नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फाइनली एक आईपीओ के अपडेट्स आया है जो 3 तारीख से 5 तारीख तक इस आईपीओ ओपनिंग रहेगा। तो फाइनली सारे डेटा सामने आ चुके हैं। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी का बिजनेस स्ट्रैटेजीज, साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, ये पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस कंपनी का नाम है CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज। देखिए, नाम सुनकर आपको शायद ग्रीन एनर्जी कंपनी लग रहा होगा। एक्चुअली कंपनी ग्रीन एनर्जी कंपनी नहीं है। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से अपडेट आपको यहाँ पे ही मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी की डिटेल्स। कंपनी स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग डेट है 3 तारीख, क्लोजिंग डेट है 5 तारीख। इसका इशू प्राइस है 192 के आसपास और टोटल मार्केट कैप है कंपनी का 4200 करोड़। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए, बिजनेस के ओवरव्यू देखूं तो देखिए 2006 में कंपनी स्टार्ट हुआ। ओवरऑल आप बोल सकते हैं कंपनी 20 साल हो चुके हैं। तो कंपनी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज कंपनी है, मतलब CMR ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, जो एक नॉन फेरियस मेटल रिसाइकलिंग कंपनी है और सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट के ऊपर है। स्पेशलाइजेशन है एल्यूमिनियम एंड जिंक डाई कास्टिंग एलॉय के ऊपर। मतलब कंपनी रिसाइकलिंग करके जिंक और एल्यूमिनियम को रिसाइकलिंग करके फिर से उसको तैयार करते हैं। तो इसी का काम है। मतलब जिस फील्ड में कंपनी काम कर रहा है, उस फील्ड का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा ग्रोथेबल रहेगा, क्योंकि जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो चलो और भी कुछ डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे दी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकल एल्यूमिनियम एलॉय। देखिए कंपनी खुद ही बता रहा है कि जिंक एलॉय, साथ ही साथ देखा है तो स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, जिंक, लीड, मैग्नीशियम, उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले देखिए इसका कस्टमर बेस जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। मतलब वो ही कंपनी को प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो कंपनी एक इंडिया के टॉप रैंकिंग कंपनी है। जैसे आप देखेंगे कि होंडा कार्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, साथ ही साथ आप देख सकते हैं इंडरसन टेक्नोलॉजीज, मारुति सुजुकी, जिंदल स्टेनलेस स्टील। तो इंडिया के टॉप कंपनीज को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो इस कंपनी इसीलिए मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि कस्टमर बेस अगर स्ट्रांग है तो वहाँ पे बिजनेस करने का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा और कंपनी में ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कंपनी देखिए जो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा है, एल्यूमिनियम, इग्नेटस, सॉरी, हाँ इग्नेटस, लिक्विड मेटल, एल्यूमिनियम, बिलेट्स, कॉपर स्क्रैप एंड ब्रास स्क्रैप। तो आप देखेंगे तो कंपनी वही प्रोडक्ट बना रहा है जो इस तरीके से कंपनी को सेल आउट किया जा सकता है। कंपनी का टोटल एम्प्लॉय जो है 784 परमानेंट एम्प्लॉय है और इसका देखा जाए तो कैजुअल एम्प्लॉय है, देखा जाए तो 3956 के आसपास। तो ओवरऑल अच्छा खासा लॉन्ग स्टेबिलिटी एम्प्लॉय लेकर काम कर रहा है। तो कंपनी के देखिए अभी फाइनेंशियल डिटेल्स में चले आते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का 2023 में 3350 करोड़ का टोटल एसेट था। वो एसेट अभी बढ़ा नहीं, अभी भी फिलहाल देखा जाए तो वही एसेट का लेवल देखने को मिला 2025 में। मगर एक चीज मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का इनकम, टोटल इनकम 5800 करोड़ था। 2024 में 5900 करोड़ बने। 2026 में, सॉरी माफी चाहता हूँ, 2023 में 5800 करोड़ था। 2024 में 5900 करोड़ बने। 2025 में 6000, ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास बने। और इसीलिए जो कंपनी बीच में लॉस मेकिंग था वो कंपनी आज प्रॉफिटेबल है। तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बोल सकते हैं और एक स्टेबल यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, कंपनी में थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी का जो कर्जा है वो 300 करोड़ से सीधा सीधा 800, ऑलमोस्ट 900 करोड़ बन चुके हैं। मतलब एक अच्छा खासा कर्जा लेकर कंपनी बैठे हुए है। तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कंपनी का ROC ROE। देखिए ROE तो कुछ उतना खास नहीं है, मगर ROC देखा जाए तो एक पॉजिटिव है, 9% के आसपास। फिर भी मैं हमेशा देखता हूँ कि 15% के ऊपर हो तो एक स्ट्रांग माना जाता है। तो देखिए कर्जा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि छोटा कंपनी है और नया भी है और में 0.76% का कर्जा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा कर्जा, क्योंकि कर्जा 0.50 के नीचे, 0.30 के नीचे होता तो और भी ज़्यादा स्टेबल माना जाता। चलो फिर भी बाकी डिस्क को देख लेते हैं। इस कंपनी को एक बार मैं कंपेयर करके देखूंगा कि इस कंपनी के साथ साथ बाकी कंपनी का क्या स्टेबिलिटी है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, तो कंपनी का खुद का अर्निंग पर शेयर इधर 7 रुपीज़ के आसपास है और पी रेशियो कितना है, 27 के आसपास।
तो कंपनी के पास प्रोमोटर के पास होल्डिंग है करीबन 86 के आसपास। तो एक चीज़ मुझे कंपेयर करके देखना है कि इस फील्ड में बाकी जो कंपनीज़ है, उनके साथ कंपनी का पी रेशियो कितना डिफरेंस है। तो 27 मतलब थोड़ा-सा हाई पी रेशियो दिख रहा है, क्योंकि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। 10 मतलब लोअर पी रेशियो और 30 मतलब हायर पी रेशियो। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि बाकी कंपनीज़ क्या कर रहा है इस फील्ड में। तो एक बार मैं देखूँ तो इस फील्ड में बाकी जो कंपनीज़ है, सारे कंपनीज़ का अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो सीएमआर कंपनी की तुलना से, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा सीएमआर कंपनी का। मगर वैल्यूएशन के मामले में अगर मैं अर्निंग पर सॉरी पी रेशियो देखूँ, तो सारे कंपनी का पी रेशियो 30, 70, 60 के आसपास है। तो ओवरऑल 40% के ऊपर एवरेज दिख रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो सस्ता है। तो ये बात मुझे पॉजिटिव लगा। इस पॉइंट ऑफ बेसिस में मुझे पॉजिटिव लगा। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरीके से डिटेल्स अपडेट मैं आपके सामने लेके आता हूँ। चाहे स्टॉक हो, चाहे आईपीओ हो, चाहे किसी कंपनी हो। तो आप देखेंगे इस आईपीओ लेके आने के लिए कंपनी मतलब ले आने के लिए कंपनीज के बेसिकली कारण कौन सा है। आपको ये जानना है कि कंपनी कौन सा कारण के बेसिस में इस आईपीओ लेके आ रहा है। अगर मैं देखूँ तो कंपनी बता रहा है कि BRLM फीस एंड कमीशन, इसको देने के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि कंपनी फीस पेबल रजिस्टर टू ऑफिस, साथ ही साथ फीस पेबल टू एडवाइजर ऑफिस। तो इस तरीके से कुछ कारण है, किस कारण के बेसिस में कंपनी मिसलेनियस कुछ कारण है, तो कंपनी के खुद के कुछ पेबल करने के लिए है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करने के लिए, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस तरीके से सारे कारण की वजह से कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि इस कंपनी के साथ साथ रिसेंटली एक कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसका क्या हालत है। अगर देखा जाए जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग, जो मेन बोर्ड आईपीओ था, 1200 करोड़ का टोटल, 1250 का इशू साइज रहा है। मतलब इस कंपनी का इशू प्राइस है 232 के आसपास, और कंपनी लिस्टिंग हुआ था 318, मतलब ओवरऑल 37% का गेन दिया था। और इस कंपनी कुछ ही दिन पहले ही लिस्टिंग हुआ था। चलो एक बार मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। इस कंपनी का चार्ट देखा जाए तो कंपनी लिस्टिंग होने के बाद अच्छा खासा एक जर्नी दिखाया, उसके बाद आज मार्केट क्रैश हुआ है, इस कारण की वजह से गिरा है। तो कंपनी के ऊपर स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलो अभी कंपनी से आईपीओ जो लेके आ रहा है, इसके पीछे तो कारण रीजन सब कुछ पता चल गया। अब इस आईपीओ में कितना पैसा आपको एज ए एक लॉट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो एक लॉट में करीबन 78 क्वांटिटी रहेगा, 14,976 रुपीज़, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 15,000 के आसपास। तो इस आईपीओ का ओपनिंग डेट है 3 तारीख, क्लोजिंग डेट है 5 तारीख, और आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा 8 तारीख। अगर आपको नहीं मिला आईपीओ तो 9 तारीख पैसा वापस किया जाएगा। अगर आईपीओ मिल गया तो 9 तारीख आपका क्रेडिट हो जाएगा, और 10 तारीख आपको लिस्टिंग इन देखने को मिलेगा। तो चलो और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इस कंपनी का टोटल आईपीओ का साइज, इशू साइज रहेगा 631 करोड़ के आसपास, जहाँ पे टोटली ऑफर फॉर सेल है। मतलब यहाँ पे ऑफर फॉर सेल मतलब पूरा पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। अगर फ्रेश इशू रहता तो उस पैसे कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा है तो टोटली ऑफर फॉर सेल है, तो ऑफर किया जा रहा है। और इस आईपीओ में टोटल प्राइस बैंड जो है 182 से लेकर 192 के आसपास है, दो के फेस वैल्यू के हिसाब से दिया जा रहा है। तो पूरा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, कंपनीज के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए 28 तारीख का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ नहीं था, 29 तारीख से देखें तो 13% था, और देखिए उसके बाद 30 तारीख 18% बने, 31 तारीख को 18% बने, और 1 तारीख जो पिछले दिनों में इसका डेटा देखने को मिला 25% के आसपास। चलो फिर से एक बार मैं रिलोड करके देखता हूँ, क्या आज के दिन इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आया। चलो एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक नहीं आया, तो पिछले दिन की तुलना में देखा जाए तो 25% के आसपास है। तो एक बहुत बढ़िया आईपीओ का अपडेट आ चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद डिटेल्स में इस कंपनी के ऊपर काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।